एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट इन आवर कंट्री। क्राइम तो हर जगह ही सेंसिटिव होता है और नॉर्थ ईस्ट ज़िला आई एम नॉट न्यू टू नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ ईस्ट ज़िले से स्पेशली आफ्टर 2020 राइट्स तो वी हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली। नॉर्थ ईस्ट ज़िले के जितने राइट के इंपॉर्टेंट केसेस थे वो क्राइम की एसआईटी में पास इन्वेस्टिगेट हुए थे और वो एसआईटी अभी भी मेरे पास ही है। जहाँ एक्चुअल ग्राउंड लेवल पुलिसिंग की ज़रूरत है वो पूरे दिल्ली में शायद नॉर्थ ईस्ट ज़िले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस की प्रेजेंस की, पुलिस की रीअश्योरेंस की, जो हम लोग विथ यू फॉर यू ऑलवेज बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव कम्युनल वाइज। और जो लास्ट 2020 फरवरी में जो कम्युनल क्लैशेस देखे गए थे दिल्ली में, वो हमारे यहाँ पे इसी ज़िले के 14 में से 12 थाना में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ जो बोलते हैं, वो थोड़ा मैंने ज़्यादा देखा है यहाँ पे। और काफ़ी सारे हीनियस केसेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज़ हु आर अंडर एज यहाँ ज़्यादा है थोड़ा। ड्रग्स की तरफ ये चले जाते हैं, उसको भी हम लोग सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बॉर्डर के पार से इजी एक्सेस ऑफ वेपन्स हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से क्रिसमस की और नए साल की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट ज़िले में हम इस समय मौजूद हैं और मेरे साथ जो ज़िले के डीसीपी हैं डॉक्टर जॉय टिर्के, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो ज़िला है इसमें तमाम सालों से हम देख रहे हैं कि क्राइम की दृष्टि से काफ़ी सक्रिय रहा है। तो कई डीसीपीज़ बदलते हैं, उसके बाद जो भी नया अधिकारी आता है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन करता है अपने कार्य क्षेत्र में, काम करने की थोड़ी अलग-अलग जो तरीके होते हैं उसमें बदलाव भी करता है। तो तमाम चीज़ों पे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर जॉय से और साथ ही जानेंगे थोड़ा-सा डॉक्टर जॉय के बारे में भी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ये बताएँ कि आप डॉक्टर है अभी बातचीत में पता चला। तो डॉक्टर जो पेशा है वो भी एक समाज सेवा ही है, पेशेंट्स को देखते हैं। तो डॉक्टर से आईपीएस में आप आए, क्या कहेंगे डॉक्टरेट करने के बाद फिर आईपीएस? नहीं, पढ़ाई तो कहीं से शुरू करनी पड़ती है। तो पढ़ाई तो मैंने बहुत सारी की है, आपको सिर्फ एमबीबीएस के बारे में बताया। एमडी के बारे में नहीं बताया, एमए के बारे में नहीं बताया, एमबीए के बारे में नहीं बताया और एलएलबी के बारे में भी नहीं बताया। आई हैव डन ऑल दैट। वो एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट इन आवर कंट्री। तो आई डोंट इंटेंड टू स्टॉप हियर। आई वांट टू एजुकेट माय सेल्फ फर्दर। तो देखेंगे, अभी एलएलएम की बारी है। राइट। तो सर आप कई जगह तैनात रहे, इससे पहले आप क्राइम में थे, आपने क्राइम भी देखा और तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर आप तैनात रहे। अभी ज़िले में आप आए हैं, ज़िला आपको मिला, तो क्या देखा आपने? ज़िले में क्राइम कहा जाता है बहुत ज़्यादा है, तो जो आपका ये टेन्योर रहा, जो अभी तक आप काम कर रहे हैं, 1 साल भर से ज़्यादा का अगर हम बात करें, तो कैसे देखते हैं यहाँ पे जो क्राइम है उसको लेके? क्राइम तो हर जगह ही सेंसिटिव होता है और नॉर्थ ईस्ट जिला आई एम नॉट न्यू टू नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। यस, आई बीन पोस्टेड हेयर एज डीसीपी, बट नॉर्थ ईस्ट जिले में, बिकॉज आई हैव सर्व्ड इन द क्राइम ब्रांच फॉर ऑलमोस्ट 14 ईयर्स। तो नॉर्थ ईस्ट जिले से स्पेशली आफ्टर 2020 राइट्स तो वी हैव बीन वर्किंग वेरी वेरी क्लोजली। नॉर्थ ईस्ट जिले के जितने राइट के इंपॉर्टेंट केसेस थे वो क्राइम की एसआईटी में पास इन्वेस्टिगेट हुए थे और वो एसआईटी अभी भी मेरे पास ही है, वो क्राइम की एसआईटी। तो मैं जिला भी देखता हूँ और क्राइम की वो एसआईटी भी देखता हूँ। और नॉर्थ ईस्ट ज़िले में काम का स्कोप बहुत है, विच आई लव अबाउट दिस एरिया। कि यहाँ पे जहाँ एक्चुअल ग्राउंड लेवल पुलिसिंग की ज़रूरत है वो पूरे दिल्ली में शायद नॉर्थ ईस्ट ज़िले में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस की प्रेजेंस की, पुलिस की रीअश्योरेंस की, जो हम लोग विथ यू फॉर यू ऑलवेज बोलते हैं, जो दिल्ली पुलिस का मोटो है, वो मैं यहाँ पे ग्राउंड में उतारने की कोशिश करता हूँ। और मैं और मेरी जो पूरी टीम है, मेरे जो 14 थाने हैं और एक साइबर का मिला के 15 थाने हैं, पूरे एसएचओज और सारे एसीपी, मेरे दोनों एडिशनल डीसीपी, हम लोग बहुत शिद्दत से नौकरी करते हैं और दिन रात का यहाँ पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट रहता है। बिकॉज नॉट ओनली इज़ नॉर्थ ईस्ट प्रोन टू क्राइम, बट इट इज़ ऑल्सो सेंसिटिव कम्युनल वाइज। और जो लास्ट 2020 फरवरी में जो
कम्युनल क्लैशेज़ देखे गए थे दिल्ली में, वो हमारे यहाँ पे इसी ज़िले के 14 में से 12 थाना में हुआ था। तो वो सारी चीज़ें हमें नज़र में रखनी पड़ती हैं, पहले से एंटिसिपेट करना पड़ता है, बहुत अच्छी तरह से प्लान करना पड़ता है फॉर ईच एंड एवरी इवेंट। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे कम्युनिटीज़ को साथ में लेके तो मेजर जो हमारी 2 कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ भाईचारा कमेटी, अमन कमेटी बना के और बिफोर एवरी फेस्टिवल, बिफोर एवरी इवेंट लाइक आपका ईद हो गया या फिर अम, आपका हनुमान जयंती हो गया, तो या फिर कावड़ यात्रा हो गई, तो उससे पहले हम लोग सब लोग मिलते हैं एंड पब्लिक मीटिंग्स होती हैं बहुत सारी एंड एक दूसरे के वॉलंटियर्स भी हम लोग लेते हैं एंड वी ट्राई टू गेट एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। और यहाँ पुलिसिंग करने का एक अलग वो मज़ा भी है बिकॉज़ आप बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल पे जाके करते हो। तो डॉक्टर साहब ये भी जानेंगे कि तमाम जो भी क्राइम शुरू से होता आ रहा है और पब्लिक पुलिसिंग की जाती है ताकि ज़्यादा सोर्स एक्टिव हो जाएँ और कुछ भी अगर गतिविधि दिखती है गलत तो पुलिस को सूचना मिले। अभी बहुत ज़्यादा जुवेनाइल या फिर बहुत जो यंग एज के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं क्राइम के अंदर। इसके पीछे कई बहुत सारे कारण लोग कहते हैं कि परिस्थितियाँ भी कुछ होती हैं, कुछ सोच भी होती है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो इस एज के लोग होते हैं और एक नशा भी लोग कहते हैं कि वो अपने होश में नहीं रहते, वो क्या कमिट कर रहे हैं, कौन किस लेवल का क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है या फिर जो अंडर 18 हैं, वो प्रोएक्टिव मोड में दिख रहे हैं इस समय, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? नेचुरली हमारे डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ जो बोलते हैं वो थोड़ा मैंने ज़्यादा देखा है यहाँ पे और काफ़ी सारे हीनियस केसेस में इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉयज़ हु आर अंडर एज यहाँ ज़्यादा है थोड़ा। तो उसके लिए हम लोग अलग-अलग लेवल पे इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो कम्युनिटी को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो ड्रग्स की तरफ ये चले जाते हैं, उसको भी हम लोग सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बॉर्डर के पार से ईज़ी एक्सेस ऑफ वेपन्स हैं या फिर अम, जो इन लोग के छोटे-छोटे जो गैंग्स बना लेते हैं, ये लोग आपस में लड़के घूमते-फिरते हैं, सोशल मीडिया को हम लोग मॉनिटर करते हैं। ईटिंग जॉइंट्स मैं रात में कोशिश करके 10-11 बजे तक बंद करा देता हूँ बिकॉज़ खाने-पीने का अगर वो बंद हो जाता है तो देन बॉयज़ विल गो बैक होम। वो सारी चीज़ें हैं, रोको-टोको अभियान है हमारा। हम लोग यहाँ पे पिकेट्स लगा के चेकिंग करते हैं। काउंसलिंग बहुत लेवल पे करते हैं। मेरे यहाँ पे हमने पुलिस पब्लिक लाइब्रेरीज़ खोल रखी हैं 5 जहाँ पे कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है। एक मेरे सीलमपुर में एक ऐसे ही लाइब्रेरी है, वहाँ से कुछ बच्चों ने नीट भी क्लियर किया। फिर ज्योति नगर में वेलनेस सेंटर है, वहाँ पे हम लोग फ्री उनको कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। और आज भी मैं एक एनजीओ के साथ बैठा हुआ था, शमा एनजीओ है, तो दे हैव एश्योर्ड मी कि दे विल अलाउ देयर प्रीमाइसेस टू बी यूज्ड और एट लीस्ट विल स्टार्ट अ हम्बल बिगिनिंग कि कुछ भी नहीं तो 20-25 बच्चों से शुरू करें एंड उनमें से अगर हम लोग 5-10% को भी अगर हम लोग पढ़ाई की तरफ या वोकेशन की तरफ, काम की तरफ अगर हम लोग आकर्षित कर पाएँगे, तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड बिगिनिंग टू स्टार्ट विथ। तो एक अच्छी पहल जो है वो डॉक्टर जॉय कर रहे हैं क्योंकि बहुत चैलेंजिंग भी है जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जैसे कि जानकारी बताई कि एक लार्ज पॉपुलेटेड एरिया है तो इसके लिए सर अभी क्रिसमस है फिर न्यू ईयर है तमाम न्यू ईयर पे हमने देखा है पार्टीज भी होती हैं और जाने अनजाने ही सही लेकिन क्राइम भी कमिट होते हैं तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे क्या हिदायत देंगे क्योंकि जो कम्युनिटी पुलिसिंग है अक्सर आप यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं कमिटीज़ आती हैं लोग करते हैं तो उसमें पहले और अब में कुछ आपको फ़र्क लगता है और लास्ट में आप संदेश क्या देना चाहेंगे न्यू ईयर पे यंगस्टर्स को और लोगों को? पहले और अब में तो बहुत अंतर है ना। पीपल आर मोर रिसेप्टिव एंड हम लोग जो पब्लिक मीटिंग भी करते हैं उन इलाकों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे मेरे इंस्पेक्टर्स एसएचओज एसीपी मैं खुद जाता हूँ, मेरे एडिशनल एसीपी जाके मीटिंग करते हैं और एक ग्रीवेंस रिडर्सल का हमने बहुत अच्छा एक तरीका निकाला हुआ है कि हर एक जो कंप्लेनेंट आता है उसको फॉलो अप करते हैं प्रॉपर लास्ट तक। और जहाँ तक इवेंट का सवाल है, जैसे अभी नया साल आ रहा है तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हम लोग ने यहाँ होली किया, होली में आधे से भी कम कॉल्स आई थी लास्ट ईयर के कंपैरिज़न में।
उसी तरह से दिवाली भी हो गई, ईद भी हो गई, तो नए साल के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्लान किया हुआ है। एक बड़ा व्यापक अरेंजमेंट हम लोग इश्यू करेंगे। यहाँ पे सिपाही से लेके डीसीपी तक हर किसी को पता होगा उसका क्या काम है, क्या रोल है और किस तरह से हम मतलब ट्रिपल राइडिंग को किस तरह हैंडल करेंगे और जो स्टंट बाइकिंग है उसको किस तरह से करेंगे। और हम लोग के पॉइंट्स यहाँ पे आइडेंटिफाइड हैं सड़क के भी और कॉलोनीज़ के भी कि कहाँ-कहाँ पे हम लोगों ने किस तरह की चेकिंग करनी है और कितने बजे से कितने बजे तक करनी है। तो ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी अवेयर एंड अलर्ट ऑन दिस अकाउंट और वी विल मेक श्योर कि नए साल सारे खुशी से मनाएँ। बहुत अच्छा ओकेज़न है, 2023 की विदाई होगी, 2024 का हम स्वागत करेंगे। और आप लोग के माध्यम से, आप ही के माध्यम से मैं सभी लोग को नॉर्थ ईस्ट की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्रिसमस की और नए साल की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो तमाम जो चर्चा है वो डॉक्टर जॉय जो डीसीपी हैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के, उनसे बातचीत करी। शुरू में थोड़ा-सा उनके बारे में जाना कि डॉक्टर से आईपीएस तक का सफ़र, उसके बाद तमाम जो सेवाएँ वो दे रहे हैं, इस समय नॉर्थ ईस्ट ज़िले में है, क्या चीज़ें करी हैं और क्या आगे की प्लानिंग है? तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। इस पूरी चर्चा में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कोई सुझाव अगर है तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।